सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे डायोफेंटिन इक्वेशंस के ऊपर, कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं यार, ये आई थिंक मेरे ख्याल से प्री आरएमओ में आया था, या मतलब आया था, ये मेरे को याद नहीं, मैंने बहुत पहले किया था क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन था यार कुछ ऐसा कि आपको दे रखा है 1+2+3, मतलब नेचुरल नंबर्स की सीरीज दे रखी है, फर्स्ट नेचुरल नंबर्स की। ठीक है, और ये वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ n for which this series is a perfect square. Let us suppose k, ठीक है, k square है मान लो ये सीरीज। So this series is a perfect square for k lesser than equal to 100। ठीक है, तो k स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा 10,000। तो कहने का मतलब ये है कि n की ऐसी कौन सी वैल्यूज होंगी जिसके लिए ये जो सीरीज है वो परफेक्ट स्क्वायर है, और वो परफेक्ट स्क्वायर क्या होना चाहिए, 1 भी हो सकती है, और फिर 9 भी हो सकती है, 25 16 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, ऐसे करते करते 10,000 तक। ऐसा समझ। तो इस सीरीज का सम इसके बराबर होना चाहिए, और फिर उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग एन की वैल्यूज बतानी, कितनी होंगी वो बतानी। तो अब देखो ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब जिसको नहीं आता हो तो वैल्यू पुट कर करके देख नहीं सकता है ना। तो क्या इसमें वही पेल्स इक्वेशन है जो हमने पढ़ी थी, अगर मैंने आपको सिखा रखी है तो आप ये बड़े आराम से कर लोगे। तो देखो इसका सम तो हमको पता है, n+1/2। ठीक है, इसको बराबर कर देंगे के स्क्वायर के। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि यार 2 को उधर ले जाओ, इधर कर दूंगा मैं n+1 - 2k² इक्वल्स टू 0। ये कर दिया मैंने। अब मेरे को इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो क्या क्या करूंगा मैं। तो यार देखो n को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × n × 1/2। ठीक है, तो a+b का होल स्क्वायर बन जाएगा इसे, n² + 2 × n 1/2। अब मैं क्या करूंगा, +4 - 4 कर दूंगा, तो +4 कर दिया यार मैंने। ठीक है, और -4 को मैं इधर लिख दूंगा। ये कितना बन जाएगा हमारा, n प्लस हाफ का स्क्वायर, ठीक है, -2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4। अब यहाँ से देख लो कितना आ जाएगा, 2n+1 का होल स्क्वायर बाय 4 -2k² इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, अब देखो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 2n+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 से करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 8k² इक्वल्स टू 1। इसको देखो अब तुम ऐसे, अब बन गया है, मतलब हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई है, k² -2 × 2k² इक्वल्स टू 1। तो 2n+1 को मैं क्या ले लूंगा, x ले लूंगा, इसको मैं क्या ले लूंगा, y ले लूंगा। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारी, x² - 2y² इक्वल्स टू 1। अब बड़ा आसान है, इसके तो हमको बेस ऑर्डर्ड पेयर पता है, 3,2। 3,2 यार देखो, ये n और k नहीं है, ये हमारा x और y का ऑर्डर्ड पेयर है। n और k कैसे आएंगे, 2n+1 को 3 रख के, और 2k को 1 रख, सॉरी 2k को 2 रख के, तो n कितना आएगा यहाँ से हमारा 1, और k भी कितना आ जाएगा 1, जो कि देखो जस्टिफाई भी करता है। 1 एक फर्स्ट नेचुरल नंबर की सीरीज में पहला नंबर ही हुआ और सम भी 1 ही होगा, है ना। तो ये आ गया, और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर भी हमको पता है, 17, 12 होता है, 17, 12। तो इसको भी मैं ये कर दूंगा, 17 रख दूंगा, ये इधर ले जाके 16 हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। ठीक है, और फिर 2k को मैं 12 रख दूंगा, तो k कितना आ जाएगा 6। तो ऑर्डर्ड पेयर हमारा क्या आया था, 1,1 आया था। दिस इज फॉर n, k। ओके, और क्या आया था 8,6। अब देखो यहाँ पे यार 8 आ रहा है तुम्हारा। ठीक है, तो अब मान लो कुछ बच्चे, अब इसको यही चीज है कि इसमें हिट एंड ट्रायल नहीं कर सकते आप। ठीक है,
क्योंकि आप पहले 8 का सम निकालोगे और तब जाके आपको पता चलेगा, मतलब n की जगह 8 वैल्यूज आप पुट करोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि वो 36 बन रही है। अब ऐसे ही देखो 17 नेक्स्ट ऑर्डर पे जनरेट कर लूंगा मैं, √2 इंटू 12 इंटू 3 प्लस 2 √2, ये करके मेरे पे कोई नया ऑर्डर पेयर आएगा, उससे फिर आगे की वैल्यूज आती जाएंगी। यही है बस, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। इसके आसानी क्वेश्चन बनते हैं, बस ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और मोस्टली लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं आता। ठीक है, इसलिए दे देते हैं। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमको बताना है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n और फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ n दिस टर्म हियर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो, इसको पहले तो ऐसे लिख लेता हूं मैं, 2n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n+2 इंटू n+1 इंटू n फैक्टोरियल। तो ये कितना बन गया यहाँ पे, 2n फैक्टोरियल का होल का स्क्वायर n+2 इंटू n+1। ठीक है, अब देखो, अब ये तो जब आप इसको परफेक्ट स्क्वायर देखोगे, अंडर रूट लोगे, तो ये तो है ही परफेक्ट स्क्वायर। तो हमको क्या बस इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना। तो व्हाट वी हैव टू प्रूव नाउ इज n+1, 2 इंटू n+1 इंटू n+2 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये प्रूव करना है हमको। तो अब देखो, एक काम करो, n+2 इसको ऐसे लिख लेते हैं, k² / 2। ठीक है, अब ये इसके 1 और 2 के बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है हमारी, 1.5। तो या फिर एक ऐसे छोड़ो, इसको मैं खोल ही लेता हूँ। ठीक है, तो क्या आएगा, n² सम ऑफ द रूट्स -1 प्लस 3n -1 -2 प्लस 2, ये आएगा मेरे पास। यार देखो, एक उसको एक और 1 1 3 2 6, हाँ ठीक है, ये आ गया। अब इधर क्या था हमारा, k² / 2। इसको नेक्स्ट स्टेप में मैं ऐसे लिख लूंगा, 2n² प्लस 3 6n प्लस 4 इक्वल्स टू k²। अब यहाँ से कुछ परफेक्ट स्क्वायर बनाने की सोचनी है हमको। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, अ, इसको अगर मैं देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, एक बार ही क्या था, फिर से कर रहा हूँ, 4n² प्लस 12n प्लस 8 इक्वल्स टू 2k²। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, इसका स्क्वायर, और ये कितना आ गया यार हमारा, 2 इंटू 2n इंटू 3। ठीक है, ये आ गया। तो अब बस आ गया, अब तो 9 इक्वल्स टू 2k² प्लस 1, यहाँ से दोनों तरफ +1 कर दिया मैंने। तो ये मेरा किसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, 2n+3 का स्क्वायर माइनस 2k² इक्वल्स टू 1। आ गया, बस खत्म। इसको x ले लेंगे, इसको y ले लेंगे, k को y ले लिया मैंने, ये आ गई हमारी इक्वेशन, और यही बनानी थी हमको। कुछ भी यार, यहाँ पे 3 भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं 2 ही आए। बस 4 नहीं आना चाहिए, 4 के लिए हमारे पास सॉल्यूशन निकल के नहीं आता, एक्सेप्शन होता है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो आपको समझ नहीं आएगा। तो ठीक है, अब इसके आगे तो आप ऑर्डर पे निकाल सकते हो, वही पता है हमको कि 3,2 होता है, उससे हम कितने भी जनरेट कर सकते हैं, बस उसकी पावर डालनी होती है। तो यार इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। बाय बाय।